ज्योतिमय उपासना स्थल। भाग्य विधाता श्री आनंदपुर के निर्माता प्रेमा भक्ति के प्रदाता श्री परमहंस अवतार श्री तीर्थ पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर के कण कण में से सेवा और भक्ति का संचार किया। इसके अनु में चरण स्पर्श कर इसे तीर्थ धाम बना दिया। परंपरागत महान विभूतियों ने इसे उत्तरोत्तर आत्मिक आनंद से मुखरित कर दिया। फिर भी श्री आनंदपुर की विशाल रचना में हर स्थान अपना ही से लिए हुए हैं। श्री आनंदपुर के पश्चिम में उद्यानों के बीच पवित्र निर्मल सुरभित वातावरण में एकांत प्रशांत प्रदेश है, जहाँ पर श्री शांति भवन भजनाभ्यास स्थल श्री आनंदपुर की सीमा में ज्योतिमय उपासना स्थल स्थित है। ये भक्ति परमार्थ के महान केंद्र श्री आनंदपुर को तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिए हुए है। इस धरती इस स्थान का निर्माण करने की श्री मौज को श्री परमहंस सतगुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के प्रवचनानुसार श्री परमहंस सतगुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने आरंभ किया। महिमा इस स्थान की उपमा नहीं की जा सकती। ये श्री परमहंसों का संगम स्थल है तथा प्रेमियों के हृदयों को शांति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर पहुँचते ही श्री सतगुरुदेव जी महाराज की प्रत्येक लीला समय समय पर फरमाए गए श्री वचन तथा गुरु सेवा और भक्ति के सब दृढ़ एक एक करके आंखों के सम्मुख साकार रूप में दिखाई देते हैं। ये स्थान अत्यंत पुण्यशील तथा जन्म जन्मांतरों की तपस्या लिए हुए है। श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज इस स्थान के विषय में सचखंड से उतरे हुए मानचित्र हैं। यहाँ पर पहुँचते ही आत्म आनंद तथा मानसिक शांति की सबत ही अनुभूति होगी। अब वही श्री वचन हमारे सम्मुख साकार रूप में उपस्थित हैं। इस वंदनीय पूजनीय स्थान की महिमा किन शब्दों में की जाए। श्री आनंद सर श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने तीर्थ के सिरमौर श्री आनंद सर महातीर्थ का उद्घाटन किया। इस महातीर्थ की सेवा ने सृष्टि में धूम मचा दी। भक्ति परमार्थ की ध्वजा चौकुंठी में फहरा दी। ये स्थान 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। उस समय की परिस्थितियों को के अनुसार तथा समय की न्यूनता के कारण इसे पूर्ण रूप से भव्य रूप नहीं दिया जा सकता था। श्री गुरुदेव जी महाराज ने श्री स्नान कर इसके जल को अमृत बना दिया। हर पर इसके तट पर विराजमान होकर इसके गौरव को बढ़ाते।
श्री आनंद सर ने महातीर्थ बनकर श्री आनंदपुर में महान गरिमा का स्थान पाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। हृदय सम्राट करना निधान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने भी श्री आज्ञा और मौज अनुसार श्री आनंद सर महातीर्थ को महान श्रेय दिया। पर्व के दिन प्रातः समय श्री कार में विराजमान होकर श्री आनंद सर की परिक्रमा करते श्री आनंद शांति भवन तथा श्री आनंद शांति धाम की वंदना करते हुए श्री परमहंस अध्यात्म मंदिर के सामने की ओर फूल बताशे समर्पित कर अर्चना करते और सत्संग अभ्यास स्थल में श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में वंदना करते। इसके पश्चात श्री आनंद सर के तट को पावन बनाते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भक्तों की ओर श्री आनंद सर में एक शीशे का कमरा बनवाया जिसे तट तक पुल द्वारा जोड़ा हुआ है। प्रातः काल की मंद मंद सुगंधित समीर आपके स्पर्श के नृत्य करती एवं थिरकती हुई गुरुमुख प्रेमियों के दिलो दिमाग में अद्भुत सौरभ भरती नभ में उदित होते हुए रक्त वर्णिम सूर्य को किरणों सम आपके मुखमंडल की आभा जन मन में आह्लाद भर देती। आप मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कर कमलों से आशीर्वाद का अम्य बरसाते हुए पुल से उस कमरे में पहुंचे। जयकारों की ध्वनि से संगीत प्रतिध्वनित हो उठा। आप फूल बरसाते फूल बताशे से श्री आनंद सर की अर्चना करते पुण्य श्री स्नान कर इसके जल को अमृत में बना देते। श्री आनंद सर भी आपके भाग्य पर इखलाता हुआ महापुरुषों के चरणों में शीश झुकाता सदा सदा के लिए स्वयं को पावन बनाए रखने की विनय सुनाता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्नान के पश्चात आप फूल बताशे समर्पित कर पुण्य श्री आनंद सर की पूजा करते चौं ओर आशीर्वाद की वृष्टि करते हुए मौन ध्यान करवाते। इस प्रकार श्री आनंद सर की महत्ता को समझाते हुए श्री कार में विराजमान हो जाते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री आनंद सर के फर्श एवं दीवारों को रगड़ रगड़ कर साफ करने के लिए प्रत्येक पर्व से 10-15 दिन पूर्व 1-2 दिन विशेष सेवा के लिए श्री आज्ञा व मौज प्रकट की जाती है। समस्त गुरुमुख इसमें सम्मिलित होकर 1-2 दिन में इस कार्य को पूर्ण करते हैं। इसमें नया स्वच्छ जल भर दिया जाता है और पर्व पर श्री स्नान के पश्चात इस अमृत जल को सब गुरुमुख प्रेमी दर्शनार्थी चरणामृत स्वरूप लेते हैं। सब तीर्थों के सिरमौर श्री आनंद सर में गुरुमुख जन एक पर्व से दूसरे पर्व तक
स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आप श्री आनंद सर की विशेष सेवा के अवसर पर सदैव यहाँ आकर श्री दर्शन से लाभान्वित करते, इसको अपनी अनुपम लीला से सरसाते और इस तीर्थ की महिमा और पुण्य का बखान करते। एक बार वैशाखी के पर्व से पहले जब यहाँ सफाई की जा रही थी, आपने प्रातः श्री आरती के पश्चात यहाँ श्री दर्शन दिए। तट पर विराजमान होकर सब गुरुमुखों को अपने सम्मुख बिठाकर नाश्ता करवाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय, नंद कंद भगवान की जय। महापुरुष किस समय किस गुप्त रहस्य को का उद्घाटन करते हैं और कौन सी रचना रचाकर उस सेवा की दिव्यता को दर्शाते हैं। जीव कल्याण का साधन जुटाते हैं, समय पाकर ही इसका ज्ञान होता है। आपने दोपहर को 2 बजे तक गुरुमुखों को छुट्टी देकर फरमाया कि शीघ्र ही भोजन करके 3 बजे तक सेवा आरंभ कर दो। गुरुमुख जन भोजन करके कुछ सुस्ताने लगे। उधर ठीक 3 बजे मधुर एवं उच्च स्वर में श्रीकार हान करती हुई भक्तों की ओर से श्री आनंद सर के तट पर पहुंच गई। दूसरी ओर कुछ गुरुमुख भाग भाग कर यहाँ पहुंच गए। किसी को भी ये एहसास न था कि इतनी गर्मी में महाप्रभु श्री प्रभु जी दोबारा कृपा करेंगे। आपने उन 20-25 गुरुमुखों को बिठाकर पावन वचनामृत की दृष्टि की कि श्री आनंदपुर के प्रत्येक सेवा से ही मन की शुद्धि होती है, लेकिन श्री आनंद सर की सेवा महान एवं विशेष महत्व रखती है। इसके फर्श को जितना रगड़ रगड़ कर साफ करोगे उतना ही मन भी शुद्ध और पवित्र बनेगा। ऐसा अवसर सौभाग्य से मिलता है। जो इस सेवा को श्रद्धा और प्रेम से करता है उसे अपने घट में मालिक का दीदार हो जाता है। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचन श्रवण कर भाग्यों की सराहना करते हुए अपने धन्य भाग्य मनाए। इस विशेष सेवा में सर्वदा भाग लेने के लिए सदा उत्साहित रहने लगे। दूसरे दिन जब सेवा के लिए श्री आज्ञा फरमाई गई तो यही वचन सबको सुनाए गए। संतों की वाणियां इसी सत्य को दोहराती हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। दादू जैसा अविगत राम है तैसी भक्ति भले। इन दोनों की मित नहीं शेष मुखा कह शेष बोल। श्री गुरु महाराज की जय।